हेलो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम उसी पार्ट को अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि वैल्यू पुटिंग मेथड से, यानी कि कैसे वैल्यू पुट करके आप मिनिमम टाइम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड हम डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ के साथ ही लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे और आगे हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आपको बेनिफिट होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लास्ट के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेंगे जिसे वैल्यू पुटिंग मेथड से हम मिनिमम टाइम में यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस के साइन वाई, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई एंड कोस एक्स माइनस के कोस वाई। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी या 2 होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, x बराबर हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर सकते हैं और y बराबर हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे x बराबर 90 रखते हैं तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। ये हमें पता होना चाहिए टेबल से, हम लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। y को 0 रखेंगे तो साइन y यानी कि साइन 0 0 हो जाएगा हमारा, यानी कि ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे x को हम 90 रखते हैं तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1। फिर से हम 90 रखते हैं, कोस 90 हमारा 0 हो जाएगा और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, जैसे हम x को 90 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये कोस 0 हमारा 1 यानी कि -1 हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी -1, यानी कि हमारा जो आंसर है वो C होगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग मेथड से आप मिनिमम टाइम में यानी कि मैक्सिमम 5 सेकंड्स में अपना सॉल्यूशन बता सकते हो। और ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी वगैरह के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग मेथड हमारा बिल्कुल बेनिफिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एग्जाम में अपना टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम अभी लेंगे। इसके लिए जो टेबल्स है ट्रिग्नोमेट्री की वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। टेबल के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज tan 5 थीटा tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos 4 थीटा and tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। इस बार ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑप्शंस में हमारे पास cos 2 थीटा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, B इज sin थीटा, C इज tan थीटा और D जो हमारे पास है यहाँ पर, D हमारे पास है यहाँ पर cot 2 थीटा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए जल्दी से क्या करते हैं इसमें अब ये देखते हैं यहाँ पे tan 5 थीटा tan 3 थीटा। यदि हम इस पार्ट को यहाँ पे tan 3 थीटा को 0 बना ले किसी तरीके से तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा tan 5 थीटा यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इसे 0 बनाने के लिए tan 3 थीटा को। हमें पता है कि tan 180 का मान 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थीटा को 60 रख लेते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जैसे ही आप थीटा को 60 डिग्री रखते हैं तो tan 180 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। tan 180 0 होता है, यानी कि ये हमारा पार्ट 0 हो गया, ये हमारा पार्ट 0 हो गया। और जैसे ये 0 होगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा tan 5 थीटा से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4 cos ऑफ 4 थीटा यानी कि 240, ये बचा हमारे पास केवल, यानी कि 1/4 इंटू कोस 240 का मान कितना होता है, इसे हम लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60। ठीक है, कोस 180 प्लस 60 यानी कि माइनस के कोस 60, यानी कि वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2। ये हमने बता रखा है आपको कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी टेबल से। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दीजिए इसे 2 यहाँ पे, तो दैट इज माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 देख लीजिए,
cos 60, यदि हम थीटा को 60 यहाँ पे रखते हैं तो cos 120 बनेगा, इसी की वैल्यू माइनस के 1/2 होती है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3/2 और यहाँ पे ये हमारा √3 ये ऐसी वैल्यू बनती है। यहाँ पे किसी में भी माइनस के 1/2 नहीं बनता, केवल माइनस के 1/2 cos 120 में बनेगा। तो जैसे हम थीटा को 60 रखेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप कैसे हम वैल्यू पुट करके अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू नहीं पुट करनी है, ये हमें थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 6 माइनस sin 6। और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं इस वैल्यू के लिए? 0, 4, 1 एंड 2, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखते हैं क्या रख सकते हैं। हमें पता है यदि हम थीटा को 0 यहाँ पे रख दें तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप थीटा को 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो ये cos 0 बन जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी cos 0 1 बन जाएगा यानी कि 3, ये cos 0 ये भी हमारा 1 बन जाएगा, और ये sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो कितना आ गया 4/1 यानी कि वैल्यू आ गई 4, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो जो वैल्यू पुटिंग मेथड है इसमें यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप मिनिमम टाइम में अपना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मज़ा आएगा ही, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छे समझते रहिए हमारे साथ, और ऐसे मज़ा आता रहेगा आपको, आप सीखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है tan π/4 प्लस थीटा tan 3π/4 माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, और ऑप्शंस हैं हमारे पास 1, 0, -1 एंड 4, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो क्या करते हैं देखिए जल्दी से। देखो यहाँ पे π/4 ये थीटा हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा को हम 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री पुट करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ये बन जाएगा tan 3π/4, 3π/4 कितना होता है 135, tan 135 की वैल्यू होती है -1, उत्तर क्या आ गया -1, यानी कि सी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, समझ पा रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था। यहाँ पे जैसे ही हमने 0 डिग्री पुट किया हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं सभी यहाँ पे। बस थोड़ा सा ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा कि क्या पुट करके हमारी प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2 sin 45 प्लस थीटा sin 45 माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है cos 2 थीटा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ऑप्शंस हैं हमारे पास 0, 1 tan थीटा एंड cot 2 थीटा, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में थीटा को 0 पुट किया था, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे। जैसे आप 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पे sin 45 बनेगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज 2 ×
साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू थीटा को 0 रखते ये भी साइन 45 यानी कि 1/√2 डिवाइडेड बाय थीटा को 0 रखते ये cos 0 1 बन गया यानी कि 2/√2 यानी कि 2 यानी कि वैल्यू आ गई 1 यानी कि ऑप्शन आ गया आपका बी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक सभी बच्चों को। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे करने वाले हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको किसी तरीके की भी प्रॉब्लम ना आए वैल्यू पुटिंग में, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम करेंगे उतना ही आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 20 sin क्यूब ए माइनस 16 sin 5a 16 sin 5a माइनस 5 sin a 5 sin a डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया गया इस वैल्यू को, sin 5a से। ऑप्शन हैं हमारे पास -1 0 2 एंड 5। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यदि हम ए को यहाँ पे 90 डिग्री रख दें, ए बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है, आसान हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे 90 रखेंगे साइन 90 1 हो गया यानी कि ये बन गया 20, ये बन गया हमारा 16, ये बन गया हमारा 5। अब नीचे देखो साइन 9 5 या 450 साइन 450, साइन 450 बना, साइन 450 एक बार बता देते हैं कैसे निकलेगा। साइन 450 को निकाल सकते हैं 360 प्लस के 90, 360 प्लस 90 में कोई चेंज तो होना नहीं है, साइन 90 आएगा इनकी इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 बनेगी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 यानी कि ए इज द ऑप्शन। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे आप। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है, आप करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ दम है सवाल में। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें हमें गिवन है यहाँ पे x इज इक्वल टू, हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। साइन एल्फा माइनस 3 कोस एल्फा, साइन एल्फा माइनस 3 कोस एल्फा प्लस के 3 2 माइनस 2 कोस एल्फा, ये हमें वैल्यू निकालनी है। और दिया है हमें x इज इक्वल टू हमें एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 साइन एल्फा, 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कोस एल्फा, 1 प्लस कोस एल्फा प्लस के 3 साइन एल्फा। x इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कोस एल्फा प्लस 3 साइन एल्फा, ये हमें दे रखा है। और इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/x होगी। दूसरा ऑप्शन है 1/x प्लस 1 होगी। और सी हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 1/x माइनस 1। और डी हमारा ऑप्शन है कि x प्लस 1 होगी। कैसे पता चलेगा, जो हमें दे रखा है हमें इससे मतलब है, हमें x ये दे रखा है, इसके बेस पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x दे रखा है इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x में क्या पुट करके हम यहाँ पे वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। यदि हम एल्फा को यहाँ पे 90 डिग्री रख दें, तो जैसे ही हम इसे 90 डिग्री रखेंगे ये हमारा 2 बन जाएगा। यहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू बनेगा हमारा, ऊपर तो 2 बन गया क्योंकि साइन 90 1 होता है, ये 0 हो गया हमारा, ये 3 बन गया यानी कि 4 यानी कि 1/2। x की वैल्यू हमारी 1/2 आ रही है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। जैसे हम 90 रखते हैं ये हमारा 1 बन रहा है, माइनस का ये तो 0 ही हो गया पूरा, ये प्लस का 3 अपॉन ये 0 हो गया 90 पे, ये 2 बचा, तो 4/2 यानी कि 2 बन रहा है। ये 1/2 है, ये हमारा 2 है, यानी कि जस्ट रिवर्स है, रेसिप्रोकल है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1/x। क्यों, क्योंकि जब 1/2 इज इक्वल टू x है तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/x। तो अच्छा सवाल था ये, ऐसे क्वेश्चन आगे कंपटीशन में आ सकते हैं,
तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो वैल्यू पुटिंग मेथड इज़ द बेस्ट, जिससे आपका टाइम बच जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है और उसी के बेस पे अपनी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे सोल्व करनी है। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन फाई, ये हमें दे रखा है। y इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई, ये हमें दे रखा है। z इज इक्वल टू दे रखा है हमें r साइन थीटा, ये हमें वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। और इसके अलावा हमें क्या क्या दे रखा है, इसके अलावा भी हमें दे रखा है यहाँ पे कि x की m प्लस y की n प्लस z की p इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हमें दे रखा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है m प्लस n प्लस के p माइनस 4 m प्लस n प्लस p प्लस 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हमें सवाल दे रखा है यहाँ पे। इसका आंसर क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन दे रखा है 124, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 525, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। यहाँ पे ये हमें दे रखा है x की m प्लस वाई की n प्लस जेड की n इज इक्वल टू आर स्क्वायर और फाइंड आउट हमें ये करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं x का, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर फाई को स्क्वायर फाई तो 1 बन जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। फिर जेड स्क्वायर भी करेंगे तो ये कुल मिला के आर स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। कुल मिला के हमें मिलेगा m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p। यदि हम m n p तीनों को 2 रख दें यहाँ पे, तो 2 रखने से क्या होगा हमारा, यहाँ पे 2 रखने से हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमारा कि ये जब हमारी वैल्यू m n और p हमारी 2 आ जाएंगी यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस का 4, ये हमारा बन जाएगा। तो कुल मिला के कितना बना, देखो 4 से तो 4 गया, यानी कि 2 की पावर कितना बना, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे, ये एक बार ज़्यादा लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे होगा m n p हमारे 2 है प्लस 4, तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 कितना होता है 10 24। तो आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको देखने में काफ़ी टफ जरूर लगेंगे, लेकिन वो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। आप x की पावर 2 करोगे, y की पावर 2, z की पावर 2, जब आप इन्हें यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको यहाँ से आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए हमने m n p को 2 यहाँ पे रखा है, आप ये चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं जल्दी से और फिर आपको चेक करना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 1 माइनस कोस 2a हमें फाइंड करना है। 1 माइनस कोस 2a प्लस का साइन 2a अपॉन डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a प्लस के साइन 2a। आई थिंक ट्रिक में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मुझे पढ़ाते हुए मज़ा आ रहा है तो आपको पढ़ते हुए भी आ रहा होगा। ठीक है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन में हमारे क्या क्या है, tan a कोट a, tan a कोट a, साइन a प्लस के कोस a और ये है साइन a माइनस का कोस a। ये हमारे ऑप्शन है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें, देखो कोस में और साइन में वैल्यूज़ हैं, तो हम a को 0 पुट कर ले। a को 0 पुट करते ही क्या मिलेगा आपको, ये तो 1 बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो गया। नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, ये आपका 0 होगा। कुल मिला के 0 वैल्यू आ रही है।
अब हमें चेक करना है जीरो पे कौन सा जीरो हो रहा है, tan A जीरो हो रहा है क्योंकि जीरो पे जीरो होता है, कोट तो होता नहीं है, ये जीरो होता है, ये 1 होता है, ये भी नहीं हो पाएगा ना ये हो पाएगा, ठीक है, इसका मतलब tan A इज द आंसर। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसकी आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये मेथड भी बहुत ज़रूरी था वैल्यू पुटिंग का, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी मेथड था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी 1 माइनस tan बी tan सी, tan सी tan ए, tan ए tan बी, ये हमें दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। और ऑप्शंस हैं हमारे पास, पहले ऑप्शन में है साइन ए प्लस के बी प्लस का सी, दूसरे ऑप्शन में है कोस ए प्लस के बी प्लस का सी, तीसरे ऑप्शन में है हमारे पास tan ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और फोर्थ ऑप्शन में है 1, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। तो 90 तो पुट कर नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि 90 करते ही तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये बात ही खत्म हो जाएगी। हम क्या करें यहाँ पे b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या रख दें, b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90 नहीं रखते, b c को 0 रख देते हैं। ठीक है, जैसे आप b और c को 0 रखते हो तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कुल मिला के b और c को 0 रखते ही ये भी, ये हमारा 1 बन गया, ये हमारा 1 बन गया, तो कुल मिला के हमारे पास बचा कोस है। अब देख लो कोस से कहाँ से आ रहा है, कोस है तो कोस से ही आएगा, बी और सी को 0 रख के आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप सबको। चलिए इसके साथ अब हम यहाँ पे एक ट्रिपलेट रूल यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ट्रिपलेट रूल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में और कैसे वो काम करता है। ये तो वैल्यू पुटिंग मेथड था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ट्रिपलेट रूल, ट्रिपलेट रूल का मतलब यही होता है कि कैसे वो हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमारा 3 है, 3 हमारा ओड है, तो हम क्या करते हैं, 3 ओड है तो इसका स्क्वायर करते हैं 9, और इसे 1 के डिफरेंस से ब्रेक कर देते हैं 4 और 5। इसलिए हमें पता है कि 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। समझ पा रहे हैं? और देखते हैं, और हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3, 4, 5 के अलावा और कौन सा ले सकते हैं हम यहाँ पे, 6 से, पहले 5 से ले लेते हैं। 5 का क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ओड की बात हो रही है अभी भी, 25 एक के डिफरेंस से ब्रेक कर दीजिए 12 और 13, तो ये क्या बनेंगे यहाँ पे 5, 12 और 13। आप देख सकते हैं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। ये तो है हमारा ओड वाला। यदि हमारा E1 है, E1 हमारा 6 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर करके 1 के डिफरेंस से ब्रेक करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसका हाफ करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का हाफ कितना होता है 18, और इसके 2 के डिफरेंस से ब्रेक करेंगे, यानी कि 8 और 10, तब हमारा यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 6, 8 और 10। देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। ओड के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर करेंगे 1 के डिफरेंस से ब्रेक। E1 के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे फिर हाफ करेंगे, हाफ करके जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 के डिफरेंस से ब्रेक कर देंगे, हमारा ट्रिपलेट यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में बनाएंगे। तो ये था हमारा ट्रिपलेट रूल यहाँ पे। अब इसमें आइडेंटिटीज़ की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आइडेंटिटीज़ हमारी होती हैं। तो 3 आइडेंटिटी होती है मेनली, जो हमें पता ही है सभी को। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कैसे काम करती है
यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये हमारा बी यानी कि बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें पता है कि जो कर्ण है यानी कि एच स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये तो होता है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में एच से डिवाइड कर देते हैं, एच स्क्वायर से। तो क्या होता है देखिए, एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे तो 1 बन गया, ये बन गया पी अपॉन एच, और ये बन गया बी अपॉन एच। ठीक है, अब देखो P अपॉन एच क्या होता है, यदि हम इसके लिए बात करें, ये हमारा एंगल थीटा है, तो P अपॉन एच ये तो साइन होता है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B अपॉन एच, B अपॉन एच ये क्या होता है, कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन गई, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी तरीके से अभी हमने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम बी से कर देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन बी देखिए यहाँ से, एच अपॉन बी हमारा क्या बनेगा, सेक, यानी कि ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यहाँ से देखिए पी अपॉन बी यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1। ठीक है, ये बन गई हमारे यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे रिलेशन था, इसे हम क्या करें, पी से डिवाइड कर दें, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच अपॉन पी देखिए, एच अपॉन पी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन पी है तो 1 बन जाएगा यहाँ पे कट के, और प्लस बी अपॉन पी, यहाँ से देखिए थीटा, बी अपॉन पी यानी कि कोट, दिस इज कोट स्क्वायर थीटा। ये बन गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही 3 हमारी आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटीज होती हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, जिनका हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इनके बेस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करती हैं हमारी आइडेंटिटीज़। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, चलिए ये हमारी आइडेंटिटीज़ का काम भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और उसी के साथ हम एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, स्मॉल सी प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ टेन थीटा में क्या दे रखा है, साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस, ये हमें दे रखा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, फाइंड साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये जो टेन थीटा है इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर क्या आया, साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, और नीचे आया हमारा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। ठीक है, यानी कि इसे हम इसके इक्वल रख सकते हैं, इसे हम इसके इक्वल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे के हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा यदि हम इक्वल रखना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा है, इसे हम साइन थीटा के इक्वल तो रखेंगे, लेकिन के हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेशो में है, यहाँ पे डिवाइडेशन में है। ठीक है, इसी तरीके से साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, के कोस थीटा। अब के तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। के कैसे निकालें, हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें। जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं जब। ठीक है,
तो देखिए क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा यानी कि 1 बनाएगा, और माइनस के 2 साइन एल्फा कोस एल्फा इससे कट जाएगा यहाँ पे, जो इसका स्क्वायर करेंगे, और 1 यहाँ पे बनेगा, और इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, यानी कि के की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से √2। आई थिंक समझ पा रहे होगे जब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो के इज इक्वल टू √2 यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारे पास जो साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2 कोस ऑफ थीटा। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे एक बार और समझ सकते हैं, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा आएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, अभी आइडेंटिटी हमने आपको बताई थी, माइनस के 2 साइन एल्फा कोस एल्फा आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस के 2 साइन एल्फा कोस एल्फा आएगा। जब इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, वैल्यू आएगी 1 + 1 2। सेम यहाँ पे जब दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो के इज इक्वल टू √2 वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, और उसी के साथ हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की हैं, आइडेंटिटीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपको आज की जो वीडियो है इसमें एंजॉय किया होगा, ठीक है। मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। लगेगा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद लगेगा, हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। पढ़ाया वो भी अच्छा लगने लगेगा, और जब अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे तो फिर आपको खुद एंजॉय आने लगेगा, ठीक है। तो जब तक हम अगली वीडियो लाते हैं तब तक के लिए अपना एंजॉय कीजिए, एंड टेक केयर एंड बाय।